अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली फौज के सुबह के शदीद हमलों में गाजा भर में कम से कम 34 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 5 वो भी शामिल है जो अल मवासी के ह्यूमैनिटेरियन जोन में मौजूद थे, जबकि ये इलाका एक सेफ जोन माना जाता था। इस शदीद जंग में अब तक 63,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और करीब 1,60,000 जख्मी भी हो चुके हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल के गाजा सिटी पर नए मिलिट्री ऑपरेशन को खतरनाक करार देते हुए कहा कि इससे गैर अस्करी अवाम की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गुटेरेस ने कहा कि लाखों लोग जो पहले ही परेशान हैं, उन्हें दोबारा घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा UN फूड प्रोग्राम चीफ सिंडी मैककेन ने भी गाजा का दौरा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से माओ और बच्चों को भूख से तड़पते देखा है। उन्होंने कहा कि गाजा में इंसानी बहरान और भूख की वजह से खवातीन और बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमेरिकी सदर के सीनियर एडवाइज़र पीटर नेवारो ने एक शदीद इल्ज़ाम लगाते हुए भारत को रशिया का ऑयल मनी लॉन्ड्रोमैट करार दिया। उनका कहना है कि भारत सस्ती रशियन ऑयल खरीदकर उसे रिफाइन करके दुनिया भर में बेच रहा है, जिससे रशिया को फ़ायदा मिल रहा है। नेवारो ने वाज़ेह किया कि इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं। इसके जवाब में भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल तो चीन खरीद रहा है, ना कि भारत। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक अजीब दावा करते हुए कहा कि भारत की तरफ से आने वाले फ्लड के पानी के साथ साथ कुछ लाशें, जानवर और कचरा भी सियालकोट तक पहुँच रहा है। उनका कहना है कि इस वजह से लोकल टीम्स को पानी निकालने और सफाई का काम करने में मुश्किल हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियालकोट जम्मू से निकलने वाले पानी के नीचे है और हर बार जब भारत पानी छोड़ता है तो वहां सैलाब आ जाता है। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने 138 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को सेंटर का एक हिडन एजेंडा करार देते हुए इसकी सख्त मुखालिफत की। उनका कहना है कि ये बिल बिल्कुल इलॉजिकल है और इससे सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर कोई CM या मिनिस्टर 30 दिन के लिए भी जेल में हो तो उसको कुर्सी से हटा देना एक सियासी चाल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सेंटर एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके ओपोनेंट्स को दबाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में RJD और AIMIM की अपील सुनने का फैसला किया है। दोनों पार्टियां चाहती है कि 1 सितंबर की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई जाए ताकि और ज़्यादा लोग अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकें। कोर्ट के पहले ऑर्डर के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिशन की इजाज़त मिली थी, जिसके बाद एप्लीकेशंस की तादाद बढ़कर 1.75 लाख तक पहुंच गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा। तेलंगाना DGP डॉक्टर जितेंद्र ने लोगों से अपील की है कि बारिश और सैलाबी सूरत हाल में अगर कोई मुश्किल या परेशानी की हालत पेश आए तो फ़ौरन 100 डायल करके पुलिस से राब्ता करें। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह तैयार है और SDRF और NDRF टीम के साथ मिलकर बचाव और मदद का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पर हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। DGP ने आवाम से कहा कि वो बिना ज़रूरत फ्लड वाले इलाकों में ना जाए। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने तेलंगाना में हुई शदीद बारिश और फ्लड सिचुएशन पर रेवंत रेड्डी सरकार को शिद्दत से निशाना बनाया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरने वालों के खानदानों को 25 लाख रुपये मुआवजा, फसलों के नुकसान पर हर एकड़ के लिए 25,000 रुपये और बेघर होने वालों के लिए इंदिरम्मा हाउसेस दिए जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि एडवांस वार्निंग के बावजूद लोगों को लो लाइंग एरिया से इवैक्यूएट नहीं किया गया। उनका कहना था कि जब आवाम फ्लड के पानी में तंगी से गुजर रही थी, CM रेवंत रेड्डी मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन और स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मसरूफ थे। हैदराबाद के हबीबनगर के बोईगुड़ा पंडाल में गणेश की एक मूर्ति को वजीर आज़म रेवंत रेड्डी के रूप में तैयार किया गया था, जिस पर BJP MLA T राजा सिंह ने इस मूर्ति की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात है। जिसके बाद साउथ वेस्ट DCP G चंद्रमोहन ने फिशरीज फेडरेशन चेयरमैन M साई कुमार को नई मूर्ति लगाने की हिदायत दी। फिर पुलिस ने उस मूर्ति को दूसरी मूर्ति से तब्दील कर दिया।
حیدرآباد میں عید میلاد النبی کے جلوس کو اس سال پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ AIMIM چیف اسد الدین اویسی، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور میلاد جلوس کمیٹی کے ارکان نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ میلاد النبی کا جلوس پوسٹ پون کیا جائے تاکہ دونوں تہوار امن و سکون کے ساتھ منائے جا سکیں۔ حیدرآباد میں اب میلاد النبی کا جلوس 5 سپٹمبر کے بجائے 14 سپٹمبر کو نکالا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔